नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फुलदेव जी मधेपुर एवं मधुबनी में आपके साथ कुशेश्वर जी। चलिए अभी हमारी जो मौजूदगी है वो सुपौल जिला का सुपौल विधानसभा के अंतर्गत जो मरौना प्रखंड है। अभी हम हरी पंचायत के बड़मोत्तर गांव 5 नंबर वार्ड में उपस्थित है। हम आपको दिखा दें कि ये एक शख्स है और ये काफ़ी ज़मीन का जो समस्या के लेके उलझे हुए हैं। हम चल के पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जी, आपका क्या समस्या है? समस्या यही है कि सर जमीन विवादी समस्या है जी। सबसे बड़ा समस्या यही है कि ये सर जमीन जो है कि ये रहने वाला जमीन है, बास जमीन है जी। इस बास जमीन में सर आफत जो है कि हमारे चाचा जी जो है जी कि वो डाल चुके हैं। जी। तो सर जैसे ये जमीन जो है वो किसके नाम से पहले थे? ये मेरा जमीन जो था कि मेरे पिताजी के नाम से जमीन है। क्या नाम था पिताजी का? स्वर्गीय रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह के नाम से जमीन था। तो वो जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ? रामेश्वर सिंह जो पिताजी जो थे जी, वो गुजरने के बाद जी, हमारी मम्मी जो बची थी जी, वो जमीन हमको लिखा। जी। तो आप कितने भाई थे? हम 3 भाई थे। तो तीनों भाई को लिखे या फिर आपको ही लिखे? नहीं, उस सब भाई को अलग अलग लिखे और ये प्लॉट हमारे नाम से लिखे। जी। जैसे कि आपका मम्मी का कहना, आपका पापा मर गया तो आपकी मम्मी बची। आपका मम्मी का कहना था कि तीनों बेटा जो है वो बराबर बराबर का हिस्सेदारी बन जी, जाए। जी, जी। तो वो 2 जगह उनको अलग अलग हिस्सा दे दिया गया और जहाँ पे अभी आपका जमीन का जो विवाद चल रहा है वो आपके हिस्से में आ गए हो। जी सर, देखिए ऐसा है जी। कि हमारी मम्मी जो थी जी। कि अभी जो पुराना जो बासडी था जी। वो बड़े भाई के नाम से हुआ। जी, एक बासडी जो है कि रोड साइड में है वो जोधन सिंह के बगल में जी, एक भाई का वहाँ हुआ। जी। और मेरा जो है कि ये 5381 खेसरा है सर। जी, और जमाबंदी और खाता जो है कि 401 है। जी, और इस पे जो है हमको मम्मी यहाँ पे बोला कि तुम वहाँ जाके रहो और तुमको हम जमीन को हम लिख देते। जी। तो कितने ईस्वी में आपको प्राप्त हुआ ये ये जमीन? सर 2023 ईस्वी में हमको जमीन प्राप्त हुआ। 2023 हम 22-23 22-23। जी। तो सर ये जो अभी 2026 चल रहे हैं जी। और आप जो 4 साल से जो परेशान है, तो 4 साल में आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? देखिए सर 4 साल में सबसे पहले आवेदन थाना में दिए थे जी। एक बार। जी, थाना जो कोई सुनवाई नहीं किया। जी। उसके बाद मार दंगा हुआ तो फिर थाना गए जी, तो वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जी। फिर उसके बाद अपना अंचला जो अनुमंडल जो है हम लोगों का निर्मली में, जी, वहाँ पे गए, वहाँ पे केस दायर किए। जी। वहाँ पे सर 3 साल केस चला जी, और कोई रिएक्शन नहीं किया और केस को ट्रांसफर करके जिला भेज दिया गया जी। सुपौल में। सुपौल में भी लगभग 6 महीना 8 महीना तक केस चला। जी। इसका कोई रिएक्शन नहीं निकला। जी, तो सर मेरा कहना है कि सर इस चीज़ को संज्ञान लिया जाए और ज़मीन विवादित में देखिए वो मारेगा हम उनको मारेंगे तो मारने से नहीं काम चलेगा। जी। भाई जिसका कागज है उसका ज़मीन है। जी। मेरा यही कहना है। तो सर जैसे कि अभी जो है 2023 में आपको जमीन प्राप्त हुए, इनका रसीद कटे? जी सर, रसीद है हमारे पास, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रसीद आपके नाम से कट जी, गया? हमारे नाम से रसीद है सर। जी। इस चीज़ को देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये महोदय का कहना है कि 2023 में जो है वो ज़मीन हमने मम्मी से लिखाए, ये अपने मम्मी से, और इनको प्राप्त हुए ज़मीन। और लिखने के बाद जो है इन्होंने दाखिल खारिज करवा के रसीद भी अपने नाम से प्राप्त कर लिए। लेकिन जो ज़मीन इनको मिलना चाहिए वो ज़मीन जो है कहीं ना कहीं फटेदार की तरफ से जो है उस पर आरोप लगाया गया है कि ये ज़मीन हमारा है। हम तमाम डीएम साहब से और अंचला अधिकारी सीओ साहब से भी और थाना प्रभारी से भी हम विनती करना चाहेंगे कि आप जो है ये बड़मोत्तर गांव का जो हरी पंचायत है, आप आके 5 नंबर वार्ड में ये अशोक जी जो है इनका ज़मीन का क्या समस्या है इनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी अभी तक इनको ज़मीन प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं दोष है। क्योंकि अगर सिस्टम चाहते तो 3 साल नहीं 6 महीना 6 दिन में भी बन जाते हैं, इनका रिएक्शन ज़मीन का निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक कहीं निराकरण नहीं हुआ है। उसके लेके ये जो है 4 साल से ये व्यक्ति परेशान है। और अभी अंचला अधिकारी को भी ये लोग लेटर लिखे हुए हैं
और उनको भी अंचलाधिकारी को भी लेटर प्राप्त होंगे। और कब तक इनका ज़मीन मिलेगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के पास भी पहुँचे, ताकि हमारे जो डिप्टी सीएम है और उप मुख्यमंत्री है ये दोनों ये बातों को संज्ञान में लेंगे और ऐसे ऐसे ज़मीन विवाद का जो है वो खात्मा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।